नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शिवम दिवाकर है। आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। मैं पिछले कई दिनों से ये सोच रहा था कि आपको ये घटना बताई जाए, ये बातें आपको बताई जाएं, क्योंकि जो यहाँ पे ओल्ड स्टूडेंट रहते हैं, यानी कि पुराने स्टूडेंट रहते हैं, जो यहाँ पे 1 साल से रह रहे हैं, 2 साल से या 3 साल से या 4 साल से या फिर 5 साल से, उनको ये बातें अच्छी तरीके से पता है कि दिल्ली में हमें किन चीज़ों से बचना चाहिए। यहाँ पे जब हम पहली बार दिल्ली में आते हैं तो हम अपने रूम पे रहते हैं, तो वैसे तो हमें सबको पता ही होता है कि जब हम अपने रूम से बाहर जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, लॉक बंद करके जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, लॉक इतने ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, तुरंत टूट जाते हैं और जो भी हमारा सामान होता है वो चोरी हो जाता है। जैसे कि स्टूडेंट का लैपटॉप, मोबाइल या फिर जो भी उनका ज़रूरत का सामान है वो सारा चोरी हो जाता है। ख़ास करके मैं बात करूँ तो लैपटॉप की, लैपटॉप और मोबाइल कैसे चोरी होता है, सेकंडों में चोरी यहाँ पे हो जाता है। अगर आप दिल्ली के मुखर्जी नगर में तैयारी करने के लिए आना चाहते हैं तो ये बातें आप पहले से ही ध्यान रखें। जब भी आप अपने रूम से बाहर जाएं तो लॉक बंद करके जाएं, और अच्छा होगा अगर आपका कोई पार्टनर रूम पे है तो आप उसे बता के जाएं, या फिर उसको अपना जो भी सामान है, लैपटॉप वगैरह है, उसको थमा के जाए हाथ में, ताकि आप वापस आएँ तो मिल जाए। वैसे ज़्यादा तो नहीं होता, बहुत कम ऐसा मुझे देखने को मिला है। पिछले कई दिनों से ऐसी शिकायतें आ रही थी मेरे पास। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे, शिवम भैया आप इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाइए कि हम जिस रूम में रहते थे वहाँ पे हमारा लैपटॉप चोरी हो गया, हमारा मोबाइल चोरी हो गया। तो दोस्तों, अगर आपको इन सब चीज़ों से बचना है तो प्लीज़ अपने सामान का ध्यान रखें। कुछ दिन पहले की घटना है, 2-3 भाई एक रूम में रहते थे और उन्होंने मुझे बताया कि हम जो है अपने रूम का गेट खोल के सो रहे थे सुबह सुबह, क्योंकि सुबह के टाइम बहुत तेज़ नींद आती है, लाइब्रेरी वगैरह से पढ़ के जाते हैं, तो ऐसे ही सो रहे थे। तो उनके लैपटॉप और मोबाइल रखे थे वो चोरी हो गए, यानी कि उनका जो है 1-1.5 लाख का नुकसान हो गया। अगर आप अपने कमरे का गेट खोल के सोते हैं तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, बंद करके सोएं और अपना सामान सुरक्षित जगह रखें और अपने सामान का ध्यान रखें। और सबसे बड़ी चीज़ एक और है, जब भी आप दिल्ली में एंटर करते हैं, आप यूपी से, बिहार से या कहीं से भी आते हैं दिल्ली में, तो जब भी आप आते हैं बस में चढ़ें या मेट्रो में या ट्रेन में, तो अपने जो पैसे हैं और आपका मोबाइल है और जो आपका बैग है, अगर आप पीछे लटका के चलते हैं तो उसका ध्यान रखें। आगे लटका के चलें तो वो आपके लिए एकदम सुरक्षित रहेगा, क्योंकि पीछे से पता नहीं चलता कब किसने और क्या निकाल लिया। और ख़ास करके आपकी ये जो पीछे आप पर्स वगैरह रखते हैं, इसका ध्यान रखें। और अपने मोबाइल का, जब आप दिल्ली में एंटर करते हैं तो आप कान पे मोबाइल पे बात करते हुए ना चलें। ऐसे यहाँ पे कान पे लगा के अगर आप चल रहे हैं साइड से, तो बाइक वाला कब लेके चला जाएगा कुछ पता नहीं। तो एक चीज़ ये आप ध्यान रखें, एयरफोन लगा के बात करें या फिर साइड में जाके बात करें, ठीक है। और अपने पैसे का खास करके ध्यान रखें, क्योंकि और यहाँ पे दिल्ली में किसी भी बाहरी व्यक्ति पर आप भरोसा बिल्कुल भी ना करें। अगर आप पहली बार दिल्ली में आ रहे हैं तो किसी पर भी भरोसा ना करें। और सबसे बड़ी चीज़ ये कई दिन से मेरे माइंड में चल रही थी और बहुत सारे दोस्त कह भी रहे थे, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं चाहता हूँ आपका नुकसान ना हो, क्योंकि पैसे बड़े मेहनत से आते हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि आपका नुकसान ना हो, आपकी भलाई के लिए ही यह वीडियो मैं बना रहा हूँ। आप जागरूक बनिए। और अगर फिर से मैं कह रहा हूँ, अपने रूम का गेट जो है उसको बंद करके रखिए, ताकि आपका लैपटॉप, मोबाइल चोरी ना हो। जब आप दिल्ली में एंटर करते हैं तो बस में, ट्रेन में, मेट्रो में सही से अपने सामान का ध्यान रखें, आते और जाते टाइम। एक चीज़ और है, जब भी आप पीजी या रूम लेते हैं तो आप जो भी डीलर है या पीजी का मालिक है, आप उससे पहले पूरी बात कर लीजिए कि मुझे 1 महीने का कितना किराया देना पड़ेगा। अगर मैं खाली करूँगा तो मेरी जो सिक्योरिटी है वो वापस दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, क्या मुझे बिजली का अलग से देना पड़ेगा, क्या मुझे वाईफाई का अलग से देना पड़ेगा, क्या मुझे खाने का अलग से देना पड़ेगा। जो भी आपकी बात है पूरी आप क्लियर कर लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है, पहले आप पीजी में रहते हैं, फिर 1-2 महीने बाद रेंट बढ़ जाता है अचानक से ही, तो हमें दिक्कत होती है। तो आप पहले से ही बात कर लीजिए, क्या हमारा रेंट बाद में बढ़ेगा तो नहीं। अगर आप कहीं रूम ले रहे हैं तो डीलर से पहले ही बात कर लीजिए, क्या हमारा ऐसा तो नहीं रेंट बीच में बढ़ जाएगा। अगर बढ़ेगा तो आप पहले से ही बात कर लीजिए। इन सब चीज़ों का अगर पहले से ही आप बात करके चलेंगे तो आपकी स्टडी में कोई बाधा नहीं आएगी। क्योंकि बीच में अगर आपको ये कहा जाए आप पीजी या रूम खाली कर दो, तो आपके ना अंदर एक टेंशन शुरू हो जाएगी कि यार मैं अब कहाँ ढूंढूं, कहाँ जाऊंगा। क्योंकि जब हम एक जगह कहीं सेटल हो जाते हैं तो फिर बार बार हमें सामान ले जाने और लाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और फिर मेन टाइम पे रूम मिलता भी नहीं है, ढूंढने में भी काफ़ी दिक्कत होती है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई अच्छे से मन लगा के करें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।